वो आईटीएन बाबा एक ढोंगी बाबा कैसे है ये। कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। डिवान सेट कम पड़े ये अपने माँ बाप को बोलते हैं कि माँ बाप भगवान नहीं है बल्कि भगवान ही भगवान है। ये भी बात कहते हैं कि माँ बाप को मैं भगवान नहीं मानता है, भगवान उनको कैसे मान लूं, क्योंकि माँ बाप को भी जो माँ बाप है हमारे, उनको पैदा भगवान ही किया है। माँ बाप को हम भगवान इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, हमें अच्छे से पढ़ाए नहीं, हमें रेस्पेक्ट नहीं किए, हमें प्यार नहीं किए। अरे ढोंगी बाबा, आपसे ये सब चीजें जब माँ बाप आपके नहीं किए तो आप आईआईटी की तैयारी कैसे कर लिए। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आईआईटी की तैयारी करने के लिए एक कोचिंग सेंटर की फी कितनी होती है, पढ़ाई में कितना खर्चा लगता है। और फिर अभय सिंह एक ढोंगी बाबा आकर के सबको गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत मैसेज सेपरेट कर रहे हैं कि माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, माँ बाप हमारे से प्यार नहीं किया, माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं किया, भगवान ही भगवान है। मैं शिव को भगवान मानता हूँ। साइंस जब शिव को मानता ही नहीं है, साइंस कहता ही नहीं है कि हाँ भगवान होते हैं। और ये ढोंगी बाबा इंजीनियरिंग करने के बाद, आईआईटी से बीटेक करने के बाद एमटेक किया डिजाइनिंग में, और वैसा इंसान बोल रहा है कि माँ बाप नहीं है, मैं भगवान को मानता हूं। माँ बाप को बीच में ला करके अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार चलाया। मैं देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेंटल टाइप का आदमी लगता है। ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन पिताजी का हो रहा है वायरल वीडियो जिसमें वो बोल रहे हैं कि घर बुलाने की बात। विनाश निश्चित करके आया हुआ है। उनके लिए तो मैंने ऐसी ऐसी टाइमलाइन बना के रखी हुई, लेकिन गलत तरीके से नहीं। लोगों को गुमराह करके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये ढोंगी बाबा यही काम कर रहे हैं, अपने माँ बाप को गलत सलत बोल करके ये चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। देखिए, इनके ये बात कहने से इंडिया में बहुत सारे बच्चों के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये गलत बात जाएगा, ये गलत मैसेज जाएगा कि एक आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़का अपने माँ बाप को गलत बोल रहा है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं किए, वो हमारे लिए भगवान नहीं है, मैं उनको भगवान नहीं मानता। भगवान क्यों मानूं, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। तो ऐसे इंसान पे गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए। और सभी न्यूज चैनल वाले जाकर के उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो, क्या किया उन्होंने, क्या तप किया उन्होंने, क्या सिद्धि थी उनके पास। कितनी थी, आप आईआईटी से बीटेक कर लिए, आप ये इतना पढ़ाई करने के बाद अध्यात्म का रुख किए। अरे अध्यात्म में ये इसलिए आया हुआ है ताकि ये चोरी कर सके, लोगों को बेवकूफ बना सके। और इंडिया का जो ये सिस्टम है ना, लोगों का जो प्रेम है, व्यवहार है अपने पेरेंट्स के प्रति, इसको खराब कर सके। ठीक है ना, इसका यही मंशा है। और इसके पीछे सिर्फ अभय सिंह नहीं, ये आईटीएन बाबा ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे आध्यात्मिक ऐसे भी लोग हैं जो अध्यात्म का सहारा लेकर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में गलत मैसेज फैलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे बाबा के ऊपर गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए। आईआईटी सरकारी एक संस्था है जिसमें पढ़ने के लिए लाखों बच्चों का सपना होता है। गरीब छात्र, मध्यवर्गीय परिवार चाहता है कि मैं आईआईटी से बीटेक करूं, आईआईटी से इंजीनियरिंग करूं और अपनी देश की सेवा करूं। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया, एरोप्लेन बनाने वाली फैक्ट्री में, कंपनी में, ये कनाडा में जॉब किया। साइंस के सेक्टर में रहने के बावजूद इन्होंने अध्यात्म का रुख किया। तो अध्यात्म का रुख किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में गलत मैसेज भी सेपरेट मत करो, ये आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और गलत मैसेज सेपरेट करोगे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें के ऊपर पढ़ाने में गवर्नमेंट का जितना खर्चा लगा है, एक लड़के के ऊपर बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, आईआईटी से कराने में जितना खर्चा हुआ है, इसे ये रिकवर करना चाहिए, ऐसे इंसान से रिकवर करना चाहिए। और इसकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। आज से साल 2 साल पहले ये जॉब कर रहा था आईआईटी बाबा, जो अभय सिंह है, और अभी आ गया महाकुंभ में। इसको पहले से पता था कि महाकुंभ में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और उसी में मैं वायरल हो सकता हूं। और आया आईआईटी बाबा, आने के बाद अरे आध्यात्मिक काम करो ना बाबू, आध्यात्मिक काम नहीं करोगे, अध्यात्म से रिलेटेड काम इसका कोई नहीं दिखेगा। आज तक कोई देखा हो तो बताओ आध्यात्मिक कोई काम किया हो और इसके आध्यात्मिक की वजह से देश को कोई फायदा हुआ हो, लोगों को कोई फायदा हुआ हो। ये आया, आने के बाद से बस जो भी चंदन टीका है लगाया, बाल बड़े बड़े कर लिया, नाखून बढ़ा लिया। बताइए, एक साइंस का स्टूडेंट बड़ा बड़ा नाखून कर लिया लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बाबा हूं। ठीक है ना, टीका लगा लिया और लगाने के बाद से आया और गलत मैसेज सेपरेट करने लगा। गंगा में डुबकी लगाने गया है, ये पापों को दूर करने के लिए नहीं आया है, समाज में पाप को बढ़ाने के लिए गया हुआ है ये अभय सिंह आईआईटीएन बाबा। मैं ये बात जो बोल रहा हूं ये मेरी अपनी विचार है, और आप लोग इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि माँ बाप भगवान नहीं है, माँ बाप हमारे साथ गलत व्यवहार किए, तो गलत व्यवहार करके आपको आईआईटी बना दिए,
तो ऐसे तो इंडिया का हर बच्चा चाहेगा कि हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करे, हमें आईआईटी से बीटेक करा दे, हमें एमटेक करा दे, इतना पढ़ा लिखा करके हमें अच्छे पोस्ट पे जॉब करने के लिए भेज दे। ऐसा गलत व्यवहार तो सब कोई चाहेगा, और इसको ये गलत व्यवहार बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमारे साथ लोग अनदेखा किया है, पेरेंट्स हमें प्यार नहीं किए हैं, पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं किए, मेरे बातों को नहीं समझे। अगर अध्यात्म में आपको जाना था, जाओ, कोई बात नहीं, चले जाना चाहिए था किसी पहाड़ों पे, किसी पर्वत पे, किसी मंदिर में, ऐसे जगह जाना चाहिए जहां पर रह करके आप भगवान में लीन हो जाओ, भगवान की सेवा करो और भगवान के ऊपर भरोसा करो, दुनिया से अपना कनेक्शन काट लो। नहीं तो आध्यात्मिक गुरु बनकर अच्छे अच्छे विचार लोगों तक स्प्रेड करो, ये आपकी विचार होनी चाहिए। ऐसी विचार नहीं होनी चाहिए कि किसी महाकुंभ मेले में या किसी ऐसे पब्लिक एरिया में जाएं और जाकर के अपने पेरेंट्स को गलत ठहरा दे, ताकि इंडिया का हर बच्चा अपने पेरेंट्स को गलत ठहराए। ऐसा है हमारे देश के आईआईटीएन बाबा अभय सिंह, और ऐसे ही लोग जो है ना, बाबा महात्माओं और संतों को क्या करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ जो संत महात्मा है, ये बहुत पुरानी परंपरा है, इनकी इज्जत हर कोई करता है, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं सबको इज्जत करता है। लेकिन ये आईआईटी बाबा जिस रास्ते पे चल रहा है ना, इससे लोग संतों के प्रति उनका जो व्यवहार है, बाबाओं के प्रति जो उनका व्यवहार है, ये व्यवहार खराब हो जाएगा। ऐसे आईआईटी बाबा को महाकुंभ से उठा के फेंकना चाहिए बाहर। अभय सिंह आईआईटीएन बाबा कहते हैं कि मैं अध्यात्म को समझ रहा हूं साइंस के द्वारा, साइंस अध्यात्म को मानता ही नहीं है, तो तुम क्या समझोगे? अगर अध्यात्म को मानना है तो साइंस को छोड़ो, बोलो इंडियन गवर्नमेंट को कि मैं आपके द्वारा जो भी हमारे ऊपर पढ़ाई में खर्चा हुआ है, बीटेक कराने में जो भी हुआ है, आईआईटी से जो भी मैंने पढ़ाई किया हुआ है, ये पैसे है हमारे, ले लो। इसके अलावा आपके जो समय बीता है पेरेंट्स के साथ में, जो भी आपका 20 साल 22 साल 25 साल बीता हुआ है, वो 22 साल 25 साल पेरेंट्स को वापस कर दो और जाओ अध्यात्म में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता है कि अध्यात्म गलत है, अध्यात्म खराब है, अध्यात्म में रहो, लेकिन पेरेंट्स जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके तुमको पढ़ाए लिखाए, तुमको आगे बढ़ाने का प्रयास किए, उनको तुम गलत भी मत बोलो। ये है हमारा विचार आईआईटी बाबा जो वायरल हो रहे हैं अभय सिंह के प्रति। अगर आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को सही नहीं बोल सकते हैं, तो गलत भी बोलने का आपका अधिकार नहीं है, और गलत बोलकर लोगों के बीच में गलत मैसेज सेपरेट करने का अधिकार नहीं है, ताकि दूसरे बच्चे भी अपने पेरेंट्स को गलत बोले। ये हमारी विचार आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहता हूं। धन्यवाद।